मुख्य बात माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी आवाज़ के द्वारा, आपके मीडिया के द्वारा पहुंचाना चाहता हूं कि देखिए, जो पावर होती है ना, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जब वो पावर में थे तो हम लोग को वो अपने कलम से हटा दिए, है ना, हम लोग को अपने पद से हटा दिए पावर की वजह से ना। तो आज वो अभी भी पावर में है, अगर वो चाहेंगे तो हम लोग को अपने कलम से फिर बुला सकते हैं वापस, और वी आर लायबल फॉर सर्विस। क्योंकि जब शिक्षा मित्र 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद उनको पंचायत शिक्षक बना दिया गया, तो हम लोग 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, हम लोग को पद से हटा दिया गया। क्या हम में क्या कमी थी? एक ही रोस्टर से हम लोग बहाल हुए थे। तो माननीय मुख्यमंत्री से हमारा निवेदन है, हम आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि देखिए, आप पावर में हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप विकास का काम कर रहे हैं। आप कहते हैं कि आप जो है रोजगार पुरुष हैं, आप 1 करोड़ रोजगार, हम 15,000 20,000 लोग शिक्षक हैं, जिसको आपने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए हटा दिया। क्या वो आपको बेरोजगार नहीं दिखाई देते हैं? क्या आपका हम जनता नहीं है? आपका प्रजा नहीं है? क्या हमारा हक नहीं है? तो चूंकि ये चुनावी वर्ष है, आज सबको सरकार बुला करके उनकी बात सुन रही है, तो हम भी धरना प्रदर्शन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी बात रखने के लिए, अपनी मांग रखने के लिए, गुहार लगाने के लिए आए हैं कि हम पर भी ध्यान दिया जाए और हम लोग का समायोजन अविलंब किया जाए। आज हम 19 वर्षों से समायोजन के इंतजार में भटक रहे हैं। हमारा जो परिवार है वो दर जो है दुनिया भर का कष्ट झेल रही है। मेरा नाम मनोज कुमार राय है, मैं समस्तीपुर जिला से हूँ। लोक शिक्षा की नौकरी मांगने आए पुणे की सरकार अगर नहीं सुनेगी तो आगे क्या करिएगा? आगे पेश करेंगे, क्या करिएगा? पेश करेंगे। और 19 वर्षों से हम लोग अपने आस में थे कि हम लोगों को सरकार जो है, नीतीश कुमार जी आश्वासन मिला था कि हम लोग का समायोजन किसी न किसी रूप में किसी विभाग में कर दिया जाएगा। शिक्षक की अहर्ता नहीं रखने का उन्होंने हवाला दिया था कोर्ट में, लेकिन बाद में हम लोग तैयार हुए कि हम लोग किसी भी विभाग में जाने के लिए तैयार हैं और हमारा समायोजन हर हाल में होगा। हम इतना दिन तक जानते थे, लेकिन 2 दिन 4 दिन पहले की बातें आई जब हमारे संगठन के लोगों को कुछ अलग गतिविधि दिखी, तो उन्होंने हमारे धरना प्रदर्शन के माध्यम से आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी को हम अपना अवगत कराना चाहते हैं कि हम आज भी आप ही के पक्ष में हैं और सरकार हमारी है, हम सरकार के अंग हैं और हम सरकार में योगदान शुरू से लेकर के आज तक करते आए हैं। हम किसी तरह का कभी किसी ने विरोध लोक शिक्षकों ने किसी जिले में नहीं किया और आज भी हम विरोध के माध्यम से नहीं आए हैं। हम आग्रह और निवेदन करने आए हैं कि हमारा जिस तरीके का कार्य रहा है और वैसे ही सेम स्थिति में जो हमारी जगह पे रखा गया और हमारे विद्यालय चलाने वाले विद्यालय को ही न्यू प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय में कन्वर्ट किया गया, हमारे बच्चों को ही उसमें नामांकन किया गया जो हम पढ़ा रहे थे, तो फिर हम लोगों में कोई गलती नहीं था और हमारे सारे रोस्टर और नियमावली जो है एकदम सेम थे, उसमें कहीं किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं हुआ। जिस विधि विधान से हम लोगों का हुआ था उसी विधि विधान उसी रोस्टर से 2006 में लोगों को रखा गया। तो हम आग्रह और निवेदन करने के लिए फिर पुनः आपके न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहते हैं और अवगत कराना चाहते हैं कि हम जो है हर जिले से आए हुए लोग 3800 जिले के लोग शिक्षक आए हुए हैं, ज़्यादा मात्रा में आए हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर पुनः दोबारा हम लोग और इससे अधिक मात्रा में आवेदन देने का काम करेंगे। और नीतीश कुमार जी से हम अपनी इस मंच से गर्दनी बाग के इस सभा से हम आग्रह और निवेदन करते हैं किसी भी तरह से हम लोग को जितना जल्द हो सके चुनाव से पहले 8 दिन 10 दिन को जो आपके पास कैबिनेट की जो बची हुई शेष अवधि है उसमें हम लोग का अति शीघ्र किसी न किसी विभाग में जो आपका विभाग बनता हो वो सारे विभाग खाली हैं
हैं और बेरोजगारी का आलम इस तरह पड़ा हुआ है। हम लोग भी बेरोजगार हैं और हम लोग अपने हक की बात करने आए हैं। अपनी मजदूरी लिए नहीं आपसे, 19 साल तक इसी आस में बैठे हैं कि हमारी मजदूरी हमारा हक होगा। जैसे एक बच्चे का हक होता है, पिता में उसका शेयर होता है, तो आप हमारे पिता हैं, राजधानी के मालिक हैं, हमारे राज्य के राजा हैं और उसमें हमारा हक और अधिकार हुआ, ताकि आपकी सत्ता पे रहते हुए हम जो है अपने हक अधिकार से वंचित नहीं रहेंगे। इसलिए हम अपने अधिकार की मांग करते हैं। करना है वो आग्रह हम लोग कर रहे हैं। अब ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि सरकार सुनेगी कि नहीं सुनेगी। 2003 से हम लोगों का बहाली हुआ, 2006 में हम लोगों को हटा दिया गया। 3 साल हम लोग काम किए हैं। किसी भी आदमी से काम कराकर और उसको पेट पर लात नहीं मारना चाहिए। हम आग्रह करते हैं बिहार सरकार से कि हम लोगों को पेट पर लात मत मारिए। हम लोगों को 18 साल हो गया, दर दर का ठोकर खाते रह गए हम लोग, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। इसलिए नीतीश बाबू से हम कहना चाहते हैं कि 18 साल कम नहीं होता है। इतना दिन तक तो हम लोग आग्रह करते रह गए। अब कम से कम जो है ध्यान दीजिए हम लोगों पर कि हम लोगों का कल्याण हो जाए। सरकार से मांग करने के लिए बैठे हैं या शांतिपूर्ण धरना में बैठे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग मैंने उनको विपक्ष अपक्ष की बात कर रहे हैं। हम लोग उनसे मांग करने के लिए बैठे हैं कि हम लोग को मांग सुने हो, इसलिए कि हम लोग 20 साल से भटक रहे हैं। अब 20 साल से कितना हम लोग कष्ट सह रहे हैं, हमारे माननीय नीतीश बाबू भी जानते हैं। हमारे एनडीए दल के जो भी नेता हैं, हम लोग विधायक बनाए, एमएलए बनाए, सबको हम लोग माने मार्गदर्शन लेना चाहते हैं कि हम लोग का काम जो है ये आवाज उठाए। जिसके द्वारा जा रहा है, मीडिया के द्वारा जा रहा है, हम लोग लेटर दे रहे हैं, उसके माध्यम से हमारे मांग जो है माननीय नीतीश कुमार जी के पास पहुंचे। हम यही चाह रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी से कि हम उनको विरोध नहीं करना है, हमको विरोध नहीं करना है, ना विरोध करने के लिए आए, हम अपनी मांग मांगने आए। हमारे मांग जब पूरा कर लेंगे तो हम तो उनके साथ हम अब तो देखिए सरकार की बात है, 20 साल से नहीं सुनी है तो आज हो सकता है कि ना सुने, लेकिन मेरी मांग है कि मैं मांगूंगा। वो नहीं मानेगी तो मैं उसका भी आगे का रणनीति तैयार करूंगा। हो सकता है कि अभी जो है चुनाव का माहौल है, सब लोग चाह रहे हैं ममता को, आंगनबाड़ी को और लोग को दे दिए हैं, तो हो सकता है हम लोग उसी के उपलक्ष्य में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम लोग को भी दे देंगी तो अच्छी बात है। नहीं बात है, अगर मांगे नहीं मानी गई तो चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? क्या एकदम पड़ेगा। हम लोग भी उनका विरोध कर सकते हैं। जब हम लोग को नहीं देंगे तो हम लोग विरोध नहीं कर सकते हैं क्या? हम विरोध एकदम करेंगे। नहीं, हमारी मांग 10 दिन में 15 दिन में वो मांग लेते हैं तो हम लोग उनका विरोध प्रदर्शन कभी नहीं करेंगे। हम लोग एनडीए के साथ रहेंगे, पहले भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे। हाँ, नहीं सुनते हैं तो मैं आगे का रणनीति तैयार करूंगा। जो भी हमको करना होगा, भूख हड़ताल करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे या मरेंगे या जो भी करेंगे, आगे का रणनीति हम लोग तैयार करेंगे। अभी तो हम लोग पहले जो है 2-4-10 बार धरना प्रदर्शन कर लिए हैं। मीडिया के माध्यम से हम लोग सोच रहे हैं कि उनके पास जाए और हम लोग लेटर दे चुके हैं। आज तो अभी नहीं दिए हैं, अब हम लोग कल दे सकते हैं, लेकिन पहले दे चुका है। हम लोग कम से कम 2-3 बार धरना कर चुके हैं। कभी मैंने 2 दिन का, कभी 3 दिन का धरना हमारे लोग शिक्षक ने, सब लोग ने किया है। लेकिन 20 बरस से निराश हो चुके हैं हम लोग। लेकिन निराश को जगाने के लिए हमारे लोग शिक्षक भाई मरता क्या नहीं करता, सब लोग एकजुट होकर हम लोग आए हैं कि हो सकता है कि हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी जो है सुन जाएं।